हेलो डियर स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने स्टैंडर्ड एंथैल्पी देखा था। अब देखेंगे हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन देखा था। अब हम देखेंगे थर्मोकेमिकल इक्वेशन। It is the balanced chemical equation in which the enthalpy changes physical state and the number of moles of reactant and the product have been specified. मतलब क्या होगा, दिस इज द बैलेंस इक्वेशन होगा। बैलेंस इक्वेशन में क्या होगा, चेंजेस ऑफ फिजिकल स्टेट होगा, फिजिकल स्टेट चेंजेस होगा टू द कहाँ से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट से। Hence follow the guidance in the following writing of thermochemical equation। जो कुछ गाइडेंस उन्होंने दिए इसके बेसिस पे हमें ये समझ में आ जाएगा व्हाट इज मीन बाय थर्मोकेमिकल इक्वेशन। कंसिडर द बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। कंसिडर कर लो कि कोई एक रिएक्शन है जिसका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, बैलेंस है। The value and the appropriate sign of enthalpy changes is given on the right hand side। जो भी चेंजेस एंथैल्पी कौन से साइड में, अगर हमें थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखना है, कैलकुलेशन में लिखना है, तो वो कैसे लिखा जाएगा, बैलेंस इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा। दिस इज द इक्वेशन इज डिस्क्राइब द थर्मोकेमिकल इक्वेशन। न्यूमेरिकल में कौन सा स्टेटमेंट कहाँ लिखा जाएगा, वैल्यू कहाँ लिखी जाएगी, ये हम पढ़ रहे हैं इस इक्वेशन में। ओके, तो थोड़ा क्लियरली समझो इसको। ये पेपर में कैसे लिखा जाता है ये आता नहीं है, बट ये कैलकुलेशन में हमें उस पैटर्न में ही लिखना पड़ता है, तभी जाके हमें मार्क्स मिलेगा। तो ये देखो कैसे लिखा जाता है थर्मोकेमिकल इक्वेशन। कंसीडर करो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बैलेंस है। द वैल्यू इज अप्रोप्रिएट साइन ऑफ एंथैल्पी चेंजेस, जिसकी साइन ऑफ एंथैल्पी चेंजेस लिखी जाएगी इज गिवन ऑन अ राइट हैंड साइड। द वैल्यू इज, जो भी वैल्यू चेंजेस एंथैल्पी की, रिएक्शन की टोटल की जो भी दी जाएगी, कोई भी वैल्यू हो, रिएक्शन हो, प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो, और चेंजेस ऑफ एंथैल्पी स्टैंडर्ड एंथैल्पी की, वो हमेशा कौन से साइड में लिखी जाएगी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी इज द राइट हैंड साइड। इसको समझने के लिए चलो हम देखते हैं कौन सा साइड, राइट हैंड साइड कौन सा आता है, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। ये समझ लो हमारी रिएक्शन दी ABCD, कुछ भी हमने यहाँ पे लिख दिया, और ये अभी हम समझ लो जो हमारी वैल्यू दी है स्टैंडर्ड एंथैल्पी reaction value is write down the right hand side। this is our right hand side। तो वैल्यू हमारी समझ लो x किलो जूल वट एवर, राइट। ये कौन से साइड में लिखी है हमने वैल्यू, ये हमारी वैल्यू इज राइट डाउन इन अ राइट हैंड साइड। ये समझा पहला स्टेटमेंट, राइट हैंड साइड में लिखो जो भी वैल्यू दी है। then the physical state of the reactant and a product are specified the later of as solid, liquid, gases and aqueous of the value reflect the physical state and substance those appear in the equation। कोई भी इक्वेशन आपको दिया गया है, सीरियस, तो कोई भी इक्वेशन आपको दिया गया है तो प्लीज डिस्क्राइब कि वो सॉलिड में, जैसे हमने ये रिएक्शन लिख दिया, मैंने ये Na, ये वाला लिख दिया Na प्लस Cl, और ये फॉर्म हो गया NaCl। बट ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं है बोलते, पहले डिस्क्राइब करो दिस इज द रिएक्शन, द एलिमेंट इज सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म। तो फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया अभी यहाँ पे, ये गैस में है क्लोरीन, ये भी गैस फॉर्म में, और जो प्रोडक्ट बना दैट इज अ सॉलिड फॉर्म में NaCl। तो इस तरह से हमें ये डिस्क्राइब करो बोलते, कौन से स्टेट में, गैसेस में है तो गैसेस लिखो, सॉलिड में है तो सॉलिड लिखो, पर राइट डाउन। तो ये हो गया हमारा बैलेंस इक्वेशन, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। अगर हमने ऐसे नहीं लिखा तो वो अच्छे से हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फिजिकल स्टेट लिखना बहुत जरूरी है। एक्वियस है मतलब वाटर मॉलिक्यूल में, तो एक्वियस भी शो करो। फॉर एग्जांपल हम NaOH रिएक्टेड विद वाटर मॉलिक्यूल ना, देन फॉर्मेशन ऑफ NaOH आर रिएक्टेड विद, या NaCl पकड़ लो। चलो इसी को कंटिन्यू करते हैं, इसी रिएक्शन को, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि हमने इसको वाटर मॉलिक्यूल में रिएक्ट किया तो क्या हुआ, NaCl इज रिएक्टेड ऑन वाटर मॉलिक्यूल, देन फॉर्मेशन ऑफ द NaCl प्लस H2O। तो ये सॉल्यूशन बना है, वो कौन सा बना है, एनी सब्सटेंस आर रिएक्टेड विद वाटर मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ द एक्वियस सॉल्यूशन। तो राइट डाउन द AQ इज स्मॉल फॉर्म, AQ मतलब ये सॉल्यूशन कौन सा है, एक्वियस सॉल्यूशन है। तो ये भी शो करना बहुत ही जरूरी है। आपने देखा एक्वियस सॉल्यूशन है, नाउ से 10
कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो हमने लिख दिया ये कौन सा सॉल्यूशन बना है हमारा, एक्वियस। तो रिएक्शन लिखते वक्त उसको डिस्क्राइब करना, लिखते वक्त एक्वियस सॉल्यूशन है तो लिखना बहुत ज़रूरी है, स्टेट दिखाना ज़रूरी है, सॉलिड है, लिक्विड है, क्या गैसेस है, ये दिखाना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द गिवन वैल्यू ऑफ द रिएक्शन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन अज्यूम दैट द रिएक्शन ऑक्योर इन अ गिवन डायरेक्शन। अगर कुछ भी अज्यूम करना है, जो भी डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन चेंजेस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया होगा, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर द, मैंने इसको स्टैंडर्ड क्यों बोला है, डिग्री दी है ना, तो हम क्या बोलेंगे स्टैंडर्ड। अगर यहाँ पे डिग्री नहीं होता तो क्या बोलती मैं, द चेंजेस ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इतना ही बोलती मैं इसको, क्या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलती ज़्यादा से ज़्यादा। बट इसमें डिग्री दे तो यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज करना पड़ेगा, इसको स्टैंडर्ड। फॉर द रिवर्स रिएक्शन इक्वल द मैग्नीट्यूड एंड द अपोजिट इन द साइन टू द फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन क्या हो रही है, रिएक्शन इज बैकवर्ड साइड हो रही है तो उसको फॉरवर्ड रिएक्शन बोलो, अपोजिट डायरेक्शन में हो रही तो अपोजिट रिएक्शन बोलो, बैकवर्ड रिएक्शन अपोजिट, ये लिख के वहां पे लिख के वो रिएक्शन बताना जरूरी है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑन रिवर्स बिकम द एंडोथर्मिक एंड वाइस वर्सा। अगर वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, रिएक्शन ऑन रिवर्सल बोला जाएगा, बिकम एंडोथर्मिक है तो उसको क्या बोला जाएगा, रिवर्स का अपोजिट फॉरवर्ड, है ना, बैकवर्ड जो भी बोला जाएगा, अपोजिट या सिमिलर, वाइस वर्सा। तो ये दिखाना जरूरी है। बताओ बोलते कि वो एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, बैकवर्ड है, पर वो एरो करके ऐसे जो ये यहाँ पे मैंने जो एरो दिया ना, तो यहाँ पे कौन सी एंडोथर्मिक हो रही है रिएक्शन, एक्सोथर्मिक हो रही है, वो दिखाओ बोलते, एरो पे लिख के बताओ, तो फिर देन आप न्यूमेरिकल अपना सॉल्व करो। तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है। When the coefficient indicate the number of mole to all the substance in the thermochemical equation are multiple or the divided as a certain numerical factor, the corresponding the standard enthalpy of reaction needed to the multiply or divided by the same। अगर कोई भी मोल ऑफ द वहां पे दिया है, मतलब है ना, जैसे यहाँ पे दिया है मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस है, तो दिखाओ, शो करो वहां पे बोलते वो मोल, और उसको मल्टीप्लाई करो, तभी वो हमारी वैल्यू करेक्ट आएगी। जहाँ पे जैसे मोल दिया है ना यहाँ पे, वैसे ही उस पे शो करो। तो अभी इसमें हम इक्वेशन में डालते हुए सभी रूल अप्लाई करेंगे तो हमें समझ में आएगा। एग्जाम्पल ऑफ द थर्मोकेमिकल इक्वेशन इज द मीथेन गैस रिएक्टेड विद ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड हियर द फॉर्मेशन ऑफ द नेगेटिव वैल्यू। ओके देखा हमने अच्छे से लिखा है। एंथैल्पी जो भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी कौन से साइड में लिखी है, हमने राइट हैंड साइड में लिखी है। हमने स्टेट दिखाया, गैसेस स्टेट में है, गैसेस स्टेट में, देन फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस स्टेट में एंड वाटर मॉलिक्यूल एक्सेस अमाउंट लिक्विड स्टेट में, ये भी हमने दिखाया है। एरो दिखाया है, एग्जैक्टली जैसे चाहिए वैसे ही हमने दिखाया है। और 2 मोल्स है तो ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल तो हमने 2 दिखाए हैं। वाटर मॉलिक्यूल एक्सेस 2 निकाला बनता है तो वो भी दिखाया। तो पूरा इक्वेशन इस फॉर्म में लिखना बहुत ज़रूरी है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी, ये देखो स्टैंडर्ड एंथैल्पी मतलब देखो मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो, वहाँ पे बोला था ना इस रिएक्शन में ये सब प्रोडक्ट 1 मॉलिक्यूल मोल में रिएक्ट होंगे और इस तरह से फॉर्म हो गए थे, लाइक द स्टैंडर्ड एंथैल्पी हमने देखा था ना। ये वाले सब देखो, मीथेन, C2H5, वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, गैसेस फॉर्म, ये सब स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्म करते थे, यही उन्होंने फॉर्म किए। CO2, तो दिस इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी। तो ये हमारी बन गई स्टैंडर्ड एंथैल्पी, माइनस में है तो ये हमने दिखा इन दिस साइड। द इक्वेशन इज सिग्निफिकेंट, द 1 मोल ऑफ गैसेस, ये 1 मोल है, इसके आगे कुछ नहीं, तो 1 मोल ऑफ गैसेस CH4 एंड 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ये कितनी है 2 मोल थी, हमने दिखा 1 दिखा। यहाँ पे लिखने की जरूरत है नहीं, ऑब्वियसली वहाँ पे नहीं लिखा तो भी पता चलता है वहाँ पे क्या है 1। तो 2 मोल ऑफ गैसेस इन द स्टैंडर्ड स्टेट प्रोड्यूस द 1 मोल ऑफ CO2। ये 2 मोल ऑफ गैसेस और 1 मोल ऑफ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैसेस, 1 मोल ऑफ मीथेन गैसेस, दे रिएक्टेड विद एंड द फॉर्मेशन ऑफ द 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे कितना मोल उन्होंने फॉर्म किया, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द 2 मोल ऑफ लिक्विड वाटर, और 2 मोल ऑफ उन्होंने क्या फॉर्म किया, लिक्विड वाटर फॉर्म किया। ऑल्सो इन द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एंथैल्पी चेंज विल बी, इसके वजह से जो भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज हुई है वो कितनी है, माइनस में, -890 किलो जूल में है। तो ये इस तरह से फॉर्म, इस तरह से लिखना ज़रूरी है, इस सीक्वेंस में लिखना ज़रूरी है। देखो यहाँ पे भी दिया है मीथेन के साथ 5 डिवाइडेड बाय O2, मतलब 2 विल बी गेट कैंसल, तो ये ट्वाइस CO2 H2 लिक्विड एंड राइट हैंड साइड में लिखा है, बराबर इक्वली वो रिएक्शन दिखाई गई है। तो इस तरह से लिखना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से लिख के हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अंडरस्टूड? हाउ डज द राइटिंग द न्यूमेरिकल पार्ट of the thermochemical standard thermochemical equations? Okay, understood?